मूवी की शुरुआत में हम एक 40 साल की औरत को देखते हैं जिसका नाम सैंडी है और जो कि हाउसवाइफ है। सैंडी अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ काफी खुश रहती थी और उनसे काफी प्यार भी करती थी। लेकिन एक दिन सैंडी अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पति का एक मोली नाम की लड़की के साथ अफेयर है। बस इसीलिए गुस्से में आकर सैंडी अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और अपने बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क आ जाती है। अब सैंडी को घर चलाने के लिए नौकरी चाहिए होती है और वो नौकरी की तलाश करने लगती है। सैंडी को रहने के लिए घर की भी जरूरत होती है। वह एक दिन ढूंढते हुए एक कैफे के अंदर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक 25 साल के लड़के एरम से होती है। एरम का भी ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे थे। सैंडी एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है। उसकी मुलाकात फिर से वहाँ पर एरम से होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एरम को कोई जॉब नहीं मिली, इसीलिए उसे वो भी काम करने पड़ते हैं जो वो पसंद नहीं करता। तभी टीचर सैंडी को सारा गुस्सा एरम पर निकालने के लिए कहती है। सैंडी भी अपने पति की हरकतों को याद करते हुए अपना सारा गुस्सा एरम पर निकाल देती है। फिर अगले दिन सैंडी को इस बात का रिग्रेट होता है और वो एरम से माफी भी मांगती है और एरम से कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चों के बेबी सीटर बन सकते हो। फिर एरम सैंडी को जॉब के लिए हाँ कर देता है और अगली रात जब वो सैंडी के घर आता है तो उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत ही अजीब हैं। फिर अगले दिन सैंडी एरम को अपने घर पर छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर जाती है और उधर दूसरी तरफ एरम सैंडी के बच्चों का एक अच्छा दोस्त बन चुका होता है और दूसरी तरफ वो आदमी सैंडी के साथ बहुत ही अजीब हरकतें करता है जिसके साथ सैंडी डेट पर गई थी। और फाइनली उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर सैंडी वापस अपने घर आ जाती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि बच्चों को एरम ने सुला दिया होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। सैंडी एरम को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसकी वो एक सबसे घटिया डेट रही। फिर अगले दिन जब एरम कैफे में काम कर रहा होता है तो वहाँ सैंडी के बच्चे आते हैं और उसको कहते हैं कि उनकी माँ मर गई है। एरम उनके साथ भागकर घर आता है और जब एरम सैंडी को चेक करता है तो उनको बताता है कि उनकी माँ मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं। सैंडी की लाइफ में काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब वो पहले से खुश रहने लगी है और उसकी काम में प्रमोशन भी हो रही है। सैंडी एरम को परमानेंट बेबी सीटर की जॉब ऑफर करती है, लेकिन एरम के माँ बाप इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अपने माँ बाप का कहना मानते हुए एरम एक अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढने जाता है और बेबी सीटर का काम भी सैंडी के कहने पर करता है। अब वक्त बीतने लगता है। एरम सैंडी और उसके बच्चों के काफी करीब आने लगता है। सैंडी के दोस्त भी समझते हैं कि सैंडी एरम को पसंद करने लगी है। एरम को भी अब किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो सैंडी के साथ ज्यादा खुश रहता है। फिर एक दिन सैंडी एरम को फाइटिंग मैच की 2 टिकट देती है और कहती है कि अपने किसी फ्रेंड के साथ मैच देखने चले जाना। लेकिन एरम सैंडी से कहता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैच देखने तुम ही मेरे साथ चलना। फिर सैंडी और एरम दोनों मैच देखने साथ चले जाते हैं और वहाँ जाकर काफी एंजॉय भी करते हैं। मैच देखते समय एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था और उनकी बातों से सैंडी को पता चलता है कि एरम को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, लेकिन उसने बेबी सीटर के लिए वो जॉब छोड़ दी। एरम सैंडी से कहता है कि मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे साथ रहकर, इसीलिए मैं कोई और जॉब करना नहीं चाहता। मैच देखने के दौरान एक फाइटिंग प्लेयर एरम पर गिर जाता है और एरम को चोट लग जाती है। सैंडी एरम को अपने घर ले जाती है और आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और बच्चों को एरम के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो सैंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंडी नहीं जाती और उसको बहुत बुरी गालियां देती है और वो वहाँ से चला जाता है। हस्बैंड के जाने के बाद सैंडी एरम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है और एरम मान जाता है। अगले दिन एरम अपने दोस्त के पास जाता है और उसको सब बताता है। ये सब सुनकर उसका दोस्त दुखी हो जाता है क्योंकि जिस दिन एरम की डेट होती है उसी दिन उसके दोस्त की एक स्टेज परफॉर्म होती है और उसका दोस्त चाहता है कि उसकी ये स्टेज परफॉर्म एरम भी देखे। एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो पहले अपने दोस्त की परफॉर्म देखते हैं और फिर शाम को एक पार्टी में जाते हैं। एरम को वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसके पास वापस आना चाहती है, लेकिन एरम उसे इग्नोर करता है और दोनों घर आ जाते हैं और घर आकर दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन तभी उनको उनका एक बेटा देख लेता है। एरम बच्चों को अगले दिन उनके रिलेशन के बारे में बताता है और एरम सैंडी और बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाता है। एरम की माँ की हरकतों को देखकर सैंडी को पता चलता है कि एरम की माँ को उनका रिश्ता पसंद नहीं है, पर वो इस बात की कोई परवाह नहीं करती। सैंडी अपने रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों को बताती है और उधर एरम के दोस्त भी सैंडी और उसका मजाक उड़ाते
जाते हैं। फिर एक दिन सैंडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर अगले दिन जब दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सैंडी इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि सैंडी की उम्र ज्यादा है। बाहर आकर सैंडी एरम पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे पूरे 15 साल बड़ी हूँ, इसीलिए ये रिश्ता नहीं चल सकता, और दोनों अलग हो जाते हैं। वक्त बीतने लगता है। हैरम अब अलग अलग देशों में ट्रेवल करने लगता है। हैरम के साथ कई लड़कियां रिलेशन में आना चाहती है, लेकिन हैरम सैंडी को नहीं भूल पाता। उधर सैंडी भी अपने काम की वजह से एक सफल रिपोर्टर बन गई होती है। फिर कुछ टाइम बाद हैरम की मुलाकात सैंडी से होती है। फिर हैरम सैंडी को बताता है कि बांग्लादेश से उसने एक बच्चे को गोद लिया था और वो दोनों अब साथ रहते हैं। सैंडी और हैरम फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्म का अंत होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता और प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो बस अमर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।